Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome all of you on my YouTube channel. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। यूं थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि मेरी जो भी स्टोरी होगी उसमें कभी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मैंने हार मान ली। इसी प्रकार की इच्छा शक्ति आपके अंदर आपको पैदा करनी है, एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर से पैदा करनी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इंसान का एक मोटिव जरूर होता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, इंसान का एक लक्ष्य जरूर होता है, उसकी एक बर्निंग डिजायर, एक खुद की एक इच्छा जरूर होती है कि मुझे भविष्य में आगे जाकर क्या बनना है। इसलिए आपने जो भी सपने देख रखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आज वर्तमान में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी जीवन से हार नहीं माननी है और लगे रहना इसी प्रकार की मेहनत के साथ। आप एक न एक दिन जरूर अंग्रेजी बोलना सीखोगे। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को टेंस का दूसरा भाग पढ़ाने वाला हूं, जो है कंटिन्यूस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। और देखना चुटकियों में आज आपको ये टेंस अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, पूरी वीडियो एक बार देखनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लिप। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले कंटिन्यूस टेंस। इसके पहले हमने इंडेफिनेट पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब आज के क्लास में स्टूडेंट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंटिन्यूस, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इन तीनों टेंस को आप समझोगे आज की क्लास में बिल्कुल चुटकियों में। बस इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि स्पोकन में इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहता है, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं। क्या कर रहे थे? मैं वो कर रहा था। क्या करोगे? मैं वहां जा रहा हूंगा। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें यदि आपने लाइक नहीं किया हो तो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी हमें पहचान क्या मिलेगी? बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप लोगों को हिंदी का जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के लास्ट में एक पहचान मिलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, वो सो रही है, मेरी मां खाना पका रही है, मेरा भाई किताब पढ़ रहा है। तो ऐसे रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इस प्रकार के वर्ड्स यदि अंत में आते हैं तो उनको आपको इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको इज ए मार का प्रयोग करना है, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। नेगेटिव में आपको इजेमार के बाद नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव में आपको इजेमार को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है। बाकी पूरा फॉर्मेट वैसा का वैसा है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इजेमार को आगे ले आओ, सब्जेक्ट ले आओ, फिर तीसरे स्थान पे नोट लगा दो। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है। आप लोगों को दिक्कत आएगी इजेमार के प्रयोग में, वैसे इसके पहले की 2-3 क्लासेस में मैं इजेमार का प्रयोग आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। कहां इज का प्रयोग, कहां एम का प्रयोग, कहां आर का प्रयोग आप लोगों को करना है। फिर भी यदि आपको याद नहीं है तो आप यहां से देख लें। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। इसके बाद रूल नंबर 2 सेकंड नियम आता है, वो कहता है कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग होगा। इसके बाद रूल नंबर 3 आ जाता है, जो कहता है कि यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का प्रयोग आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये इजेमार का प्रयोग आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है और उसमें जोड़ना है आईएनजी। अब देखो, आईएनजी जोड़ने के भी कुछ नियम है, सेलेक्टेड नियम है, जिनको आप आराम से याद कर लो, जो मोस्टली आपको यूज करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को मैं आईएनजी जोड़ने के नियम बता रहा हूं। तो रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, ध्यान से समझना, यदि किसी क्रिया के अंत में ई दिया हो, ठीक है ना, मात्र ई, ठीक है ना, एकमात्र ई दिया हो,
डबल नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यदि किसी क्रिया के अंत में एकमात्र ई दिया हो तो ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। याद रखना, तो क्रिया में जब भी आप आईएनजी जोड़ोगे, ठीक है ना, तो आपको ई को हटाना है और आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे कुछ वर्ब होती है, ध्यान से समझना। जैसे वर्ब है स्टूडेंट्स कम, COME कम, कम मीन्स आना। अब जब आप इसमें आईएनजी का प्रयोग करोगे तो लास्ट में आप देखोगे यहां ई आ रहा है, तो हमारा नियम कह रहा है कि अगर एकमात्र ई दिया हो तो उसे हटा दो और उसके स्थान पर आईएनजी का प्रयोग कर दो। तो अब यहां जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा और ये डायरेक्ट यहां पर आईएनजी जुड़ जाएगा, तो कमिंग हो जाएगा। वैसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रॉब्लम आएगी। बाकी स्पीकिंग में आप आराम से यूज कर देना कमिंग। अब वो सामने वाला स्पेलिंग थोड़ी पूछ रहा है, फिर भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं डबल की बात करूं तो यदि अगर डबल दिया है, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि उसने डबल ई दिया है तो आपको आईएनजी जोड़ते समय कुछ भी नहीं हटाना है, डायरेक्ट उसके बाद आपको आईएनजी जोड़ना है। तो ये सी के बाद हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सी। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट, में रिपीट कर देता हूं। यदि किसी क्रिया के अंत में ई दिया हो तो ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, एकमात्र ई दिया होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। अब हमारा रूल नंबर 2 कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, आप लोगों को इधर मिलेगा। रूल नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से समझना। यदि किसी क्रिया के अंत में LMNTGP दिया हो, याद रखना LMNTGP, ठीक है ना, 6 वर्ड है, याद रखना। तो ये दिया हो तथा इन शब्दों के तुरंत पहले एकमात्र स्वर दिया हो, एकमात्र होना चाहिए, डबल स्वर नहीं होने। स्वर आप जानते हो AEIOU, ठीक है ना। तो इन शब्दों के पहले यदि एकमात्र स्वर दिया है तो ING जोड़ते समय इन शब्दों को डबल कर देंगे। मतलब ये LMNTG को आप डबल कर देना। यदि इन शब्दों के तुरंत पहले एकमात्र स्वर दिया है, डबल अगर है तो आपको डबल नहीं करना है। 2 स्वर दे रखे हैं तो आपको कभी भी इनको डबल नहीं करना, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ना है। तो ये दूसरा नियम आई होप आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो ये LMNTG का नियम क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स एक वर्ब होते हैं TRAVEL, ट्रेवल यानी यात्रा करना। बोलो क्या होता है, यात्रा करना। जब हम इस वर्ब के लास्ट में गए तो यहां पर हमें मिला L, ठीक है। अब इस L को देखो आप उस ग्रुप में है कि नहीं है, LMNTGP वाले ग्रुप में है। अब यहां पर इसके तुरंत पहले आप देखो एकमात्र स्वर आ रहा है, डबल नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। तो अब यहां मात्र एक ही आपको स्वर दिया हुआ है, तो अब आप जब इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो आपको इस प्रकार से डबल एल करना पड़ेगा और आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ट्रेवलिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेवल का ट्रेवलिंग करना है। इसके बाद यदि आपको दिया है स्टूडेंट्स BEAT, बीट यानी पीटना, तो यहां पर बीट वर्ब दी हुई है। अब यहां हमने देखा टी वर्ड आ रहा है, टी उस ग्रुप में तो है, लेकिन इस टी के जब हम तुरंत पहले देखेंगे तो यहां पर आपको 2 स्वर दिए हुए हैं। और यदि स्टूडेंट्स एक से ज्यादा अगर स्वर आते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग करना है, वहां पर आपको डबल नहीं करना है। तो ये बीट का हो जाएगा, इसी प्रकार से बीटिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये 6 शब्द वाला ग्रुप याद रखना है, ठीक है ना। एल तो ट्रेवल हो गया, एम का देखे तो जैसे स्विम हो गया, ठीक है ना। एम के पहले आई दिया हुआ है तो एक मात्र है तो आप डबल एम कर लेना। तो LMN देख लो, प्लान, ठीक है ना, प्लान तो प्लानिंग हो जाएगा, डबल एन हो जाए। टी का मैंने बता ही दिया आपको। फिर भी इसके अलावा कट देख लो, CUT कट, डबल टी आईएनजी हो जाए। LMNTG, जी को अगर आप देखो जिससे डिग, DIG, डिग यानी खोदना, जी के पहले आए हैं तो डबल जी कर देंगे, डिगिंग हो जाएगा। LMNTGP देखो स्टॉप, स्टॉप में जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो पी के पहले एक मात्र स्वर दिया है तो डबल पी आईएनजी हो जाएगा। कैसा लगा आज का ये भाग, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आईएनजी का प्रयोग करना आ गया बढ़िया सभी को। अब गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। आईएनजी का प्रयोग भी अगर इन फ्यूचर आपको कहीं लिखते टाइम अगर यूज करना पड़े तो आपको कभी भी गलती का एहसास नहीं होगा। आज सारी गलतियां यहां से दूर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था दूसरा नियम। अब एक और नियम होता है, ध्यान से समझना, आईएनजी जोड़ने वाला। तीसरा नियम क्या कहता है, बोर्ड पे समझना, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा।
तीसरा नियम कह रहा है स्टूडेंट्स ध्यान देना, यदि किसी क्रिया के अंत में आई ई दिया हो, आई ई याद रखना, अगर ई है तो उसको हटाकर आईएनजी जोड़ देते, लेकिन आई ई आ रहा है यहां पर। यदि किसी क्रिया के अंत में आई ई दिया हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को हटाकर उनके स्थान पर वाई लिख देंगे तथा आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि कोई क्रिया हो जिसके अंत में आई ई आ रहा हो, जब आप आईएनजी जोड़ोगे ना तो इस आई ई का आपको डायरेक्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, वाई करना है, और वाई करके फिर उसके बाद आप लोग आईएनजी जोड़ देना। जैसे उदाहरण के लिए जैसे यहां पर जैसे यहां पर है एल आई ई लाई, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा आई ई आ रहा है, लाइट आई, बहुत सारी वर्ब होती है जिनके अंत में आई ई आता है। अब यहां पर आई ई आ रहा है, अब आई ई आ रहा है ना, तो अब जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो आई ई को हटाकर तो वाई कर देंगे, तो ये एल एल यहां लिख दिया, ये आई को अगर वाई कर दिया और ये आईएनजी, तो लाइन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो ये तीनों नियम स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत शानदार तरीके से याद कर लेना। ये हो गया आपके आईएनजी लगाने का नियम समाप्त। अब कुछ हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना, सेंटेंस हम बनाएंगे, ध्यान पूर्वक समझना। जैसे सेंटेंस है पहला, ठीक है ना, पहला सेंटेंस है मैं पत्र लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस है मैं पत्र लिख रहा हूं। जब हम इसको बनाएंगे, जिसको आता है फटाफट बना दो, फिर मैं अभी समझाऊंगा। तो मैं पत्र लिख रहा हूं, जब हम इसको देखेंगे सेंटेंस को, तो आखिरी में जब हम गए तो रहा हूं आ रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर जब रहा हूं आता है तो आपको वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है, और जब आप वहां यूज करोगे फॉर्मेट तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको बस बीच का मैटर याद रखना है कि इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब हम यहां पर जब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में तो आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, आई। अब आई के साथ इजेमार में से बोलो किसका प्रयोग करेंगे, वेरी गुड, एम का प्रयोग करेंगे। तो ये एम का प्रयोग कर दिया, तो आई एम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लिखना, तो लिखने को बोलेंगे राइट। बोलो क्या बोलेंगे, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये राइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे। जब हम आईएनजी लगाएंगे तो हमारा नियम कहता है कि एलएमएनटीजीपी, वो तो है नहीं, ई दिया हुआ है, एकमात्र ये डबल होता तो हम डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते। अब इस ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट राइटिंग में डबल टी कर देते हैं, टी का नियम याद रखना, आखिरी वर्ड पे ये नियम लगता है। यूं नहीं है कि लास्ट में स्टूडेंट्स ई दिया हुआ तो ये लो सर हमने ई को हटा दिया, अब टी का भी लगा दे कि एलएमएनटीजी और इसके पहले स्वर है तो अब डबल टी करके आईएनजी जोड़ दे। नहीं स्टूडेंट्स, आखिरी वर्ड पे ये नियम लगता है। आखिरी वर्ड था राइट, और अब हम इसमें से ई को रिमूव कर देंगे और यहां पर जोड़ देंगे आईएनजी, तो आई एम राइटिंग। इसके बाद आप लोगों को जाना है ऑब्जेक्ट की तरफ, पत्र, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अ लेटर। तो सेंटेंस बन गया आई एम राइटिंग अ लेटर। बोलो आया समझ में? नेगेटिव बनाओ जल्दी से, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। बिल्कुल आसान है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? तो इस एमआर में से जो भी यूज करे उसको आगे ले आओ, एम आ गया, फिर सब्जेक्ट आई आ जाएगा, राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये लो चारों सेंटेंस आपके बन गए। इस प्रकार से आप दुनिया भर के सेंटेंस बना सकते हो। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। बिल्कुल आसान है, बस केवल आपको फॉर्मेट यूज करना है, स्ट्रक्चर यूज करना है, और ये आईएनजी इजेमार का प्रयोग कहां और कैसे होता है इन पे ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत शानदार तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से पढ़ते रहना। अब चलते हैं अपन किधर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें पहचान क्या मिलेगी। प्रेजेंट में हमें पहचान मिली थी, रहा है, रही है, रहे हैं। यहां हमें मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, हे
था थी थे, ठीक है, था थे थी आते और डायरेक्ट पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर पास्ट टेंस है। अब पास्ट है तो कौन सा है स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ा था थे थी, लेकिन वहां रहा रही रहिए नहीं थे। ठीक है, वहां केवल मात्र था थे थी पे वाक्य खत्म हो रहा था। यहां पर रहा था रही थी रहे थे आ रहे हैं, तो आप वो पास्ट इंडेफिनेट यूज मत कर देना भूल कर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर आप यूज करोगे तो वॉज वर्ब के बाद नोट लगा देना। इंट्रोगेटिव आप यूज करोगे वॉज वर्ब को आगे ले आना, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, आईएनजी जोड़ देना, ऑब्जेक्ट जोड़ देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए पहला सेंटेंस आप लोग, चलो 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 चलो, वाज वर्ब का प्रयोग आता है ना, नहीं आता हो तो देख लो, उधर बता रहा हूं मैं। आई ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग होगा। यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को बढ़िया ढंग से ध्यान रखना है। अब हम सेंटेंस दे रहे हैं आपको, आप बनाओगे फटाफट। लिखो पहला सेंटेंस, वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी। मैं बिल्कुल इजी सेंटेंस दे रहा हूं अभी क्लास टाइम पे, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे ना स्पोकन की तब देखना बहुत शानदार तरीके से। थोड़े हार्ड वाले सेंटेंस में इधर से बोलूंगा, आप फटाफट आंसर टाइप करना, मैं इधर से चेक करता रहूंगा। ठीक है, तो सेंटेंस है वह खाना पका रही थी। बोलो पहचान क्या मिली, रही थी आ रहा है, अब रही थी आ रहा है तो इधर हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। बोलो कौन सा है भाई, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हम यूज करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, वह ही या शी है तो ये हमने शी लिखा। अब शी लिखने के बाद आपको वॉज वर्ब में से यूज करना है वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ कुक। अब ये KLMNTGP में है नहीं है तो डायरेक्ट आईएनजी जोड़ो, तो ये हमने कुकिंग कर दिया, सेंटेंस बन गया शी वॉज कुकिंग। क्या पका रही थी, फूड, ये हो गया फूड भोजन खाना, बहुत इजी है। सेंटेंस बन गया वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। वो खाना नहीं पका रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। क्या वो खाना पका रही थी, वो सी कुकिंग फूड। क्या वो खाना नहीं पका रही थी, लिखो 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 जल्दी से, क्या वह खाना नहीं पका रही थी, वेरी गुड, वॉज सी नॉट कुकिंग फूड। तो इस प्रकार से आप चारों सेंटेंस बना लेना। ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग हिंदी। मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग हिंदी। क्या मैं हिंदी बोल रहा था, क्या मैं हिंदी बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वेरी वेरी इजी। ठीक है, घबराने की कहां जरूरत आ रही है, बताओ, इतना शानदार तो बता दिया आप लोगों को। अब आप लोग कैसे याद करोगे, बहुत आसान है। आप लोग बस पहचान याद रखो, 20 का मैटर याद रखो, अलग अलग टेंस मत पढ़ना, बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, इंडेफिनेट इंडेफिनेट इंडेफिनेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे याद करना। जिंदगी में कभी टेंस भूलोगे नहीं आप, ये मेरा दावा है। ठीक है, एक बार आप पढ़ के तो देखो क्लास को, आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि यहां पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो भी कंठस्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आखिरी टेंस को डिस्कस करते हैं। आई होप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है भाई, इसकी भी हम सुन लेते हैं, सुनना सबकी पड़ती है। तो अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आया, ये कहता है कि देखो मैं अपने अंत में लेकर आऊंगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द लेकर आऊंगा मैं, और तुम मेरे साथ यूज करना शेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या यूज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोलो पास्ट में क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और बताओ फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, शैल विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे याद करो मेरे प्यारे बच्चों, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिए। अब सेंटेंस बनाकर, शैल विल का प्रयोग आपको आता ही है, मैं फिर बोल दूं, स्पोकन में सबके
के साथ विल लगाओ, लेकिन कभी रिटर्न का अगर आपके पास मौका आ जाए तो आई और वी के साथ शेल का प्रयोग कर देना, बाकी अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। अब सेंटेंस बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना। वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। क्यों नहीं बोलेगा भाई, पढ़ किससे रहा है आखिरकार। वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। तो ये था हमारा सेंटेंस। अब हम इसको बनाएंगे इस फॉर्मेट की मदद से। हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कहता है, जो कि अफर्मेटिव पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम। ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर सेल विल का प्रयोग, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वह, तो लड़का है तो ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ही के साथ शेल या विल, हम तो विल का प्रयोग करेंगे भाई, ये लो विल। फिर बी आ जाएगा, बोलने को बोलो, क्या बोलेंगे, स्पीक, और क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, स्पीकिंग हो गया। KLMNTGP में आता ही नहीं था तो डायरेक्ट आईएनजी लगाओ। इसके बाद अब क्या बोल रहा होगा, ये आ गया स्टूडेंट्स इंग्लिश। ये बन गया हमारा सेंटेंस। अभी देखना, मैं आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। देखना, मैं एक सेंटेंस यहां से लिखूंगा ना पूरा यहां तक, फिर पूरा यहां तक, दो दो लाइन का सेंटेंस, और देखना ऐसा जादू सिखाऊंगा आपको उन बड़े बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने का कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसा सिखाऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन पूरी वीडियो देखा करो आखिरी तक। जो जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई उनको भी देखो। अंग्रेजी इसी प्रकार से आप लोग सीखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे आप लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हिंदी में भले मैं सेंटेंस बोल रहा हूं दूसरा, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा। वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, बनाओ जल्दी से। फिर अगला, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। फिर अगला, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा। जल्दी से खोपड़ी में छेद कर दो इन सेंटेंस के और बता दो इनको कि हम इंग्लिश में अब परफेक्ट हो चुके हैं। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज अब हम धीरे धीरे अंग्रेजी में रुचि पैदा कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो तब तक आसान नहीं बन सकता जब तक आप उस सब्जेक्ट में रुचि पैदा नहीं करोगे। हमारा काम ये होता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, थोड़ा इजी बनाकर बच्चों के सामने रखना। लेकिन बच्चे का सबसे पहला दायित्व ये होता है कि उसको उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप, हिंदी ले लो, दुनिया भर के जितने भी सब्जेक्ट हो सब ले लो, आपको तब तक वो समझ में नहीं आएंगे, आप उनको तब तक याद नहीं कर पाओगे जब तक आप उनमें रुचि पैदा नहीं करोगे, जब तक आप उनके अंदर की विषय वस्तु को नहीं समझोगे, तब तक वो कंटेंट आपको अच्छे से याद नहीं होगा, न आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट में रुचि पैदा करना सीखो कि मुझे बिल्कुल, जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं ना 3 घंटे की, तो 3 घंटे की मूवी खत्म होने के बाद आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, हम तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो 3 घंटे बिल्कुल ध्यान पूर्वक उसको देखा, हमने रुचि पैदा की। भले हम बाहर नहीं गए, भले कोई भी कंडीशन आ गई थी, प्यास लग रही थी, टॉयलेट आ रहा था, लेकिन नहीं गए, हम लगातार 3 घंटे तक नॉन स्टॉप जो मूवी आती है जिनमें ब्रेक वगैरह कुछ नहीं आते, उसको हम देख रहे थे, ठीक है ना। और 3 घंटे बाद वो पूरी मूवी यहां दिमाग में सेट हो गई। यही हालत होती है तुम्हारे सब्जेक्ट्स की भी। आप उन सब्जेक्ट्स को इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से पढ़ो जैसे अपन कोई एपिक पढ़ रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो। और देखना मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई सी भी ताकत, कोई सा भी व्यक्ति आकर आपसे अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर कहता है, पूछता है, तो आप चुटकियों में उनका आंसर दे दोगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल लेकर आएंगे आपके लिए परफेक्ट, और परफेक्ट में आपको इतना परफेक्ट कर देंगे कि परफेक्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं खुद परफेक्ट हूं या नहीं हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।